जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जो अभी मैं आपको विज्ञान के एमसीक्यू कराने जा रहा हूं वो चैप्टर और टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे प्रश्न आते ही आते हैं और मुझे विश्वास है आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उससे प्रश्न अवश्य आएंगे, 100% आएंगे। और बच्चों, ये जो है क्लास 9th के बच्चों के लिए है, ठीक है। 11th का मैंने कुछ ही वीडियोस बनाए हैं और उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी बच्चे प्रधानमंत्री यशस्वी योजना पीएम यशस्वी योजना एग्जाम देने जा रहे हैं, श्रेष्ठा का पेपर जरूर देख लें। श्रेष्ठा का पेपर बच्चों 2 ईयर का अवेलेबल है, क्योंकि दोनों एग्जाम को एनटीए ही लेता है, ठीक है। तो श्रेष्ठा के 2022 और 23 दोनों के अवेलेबल हैं और 2022 का पेपर पीएम यशस्वी का अवेलेबल है, जो कि मैंने सॉल्व करके एक अलग प्लेलिस्ट उसकी बना दी, उसको जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन प्रश्न आने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले बच्चों को समझ होनी चाहिए, ठीक है। समझ के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक को थोड़ा सा आपको हल्का सा बता दूँ। बहुत जल्दी चलना चाहूँगा बच्चों। इसमें वन उन्मूलन आपको पता है, वनों को ख़त्म करना, वन उन्मूलन के परिणाम अगर जंगल काट दिए जाएं उससे क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें पता है। मरुस्थलीकरण हो रहा है यानी कि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ये सब पता है। जैवमंडल, यहाँ से बच्चों कुछ चीज़ें समझने लायक हैं। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके परस्पर संबंध एवं पर्यावरण से उनके संबंध। तो सब कुछ आता है, आपके आसपास की जो पेड़ हैं, दुकानें हैं, घर हैं, तालाब है, कुआं है, जानवर हैं, सब उसमें आता है बच्चों, ठीक है। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, जिसको पोचिंग कहते हैं, इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। निषिद्ध है मतलब मना है। तो ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इसी पे बच्चों सवाल बनेंगे, कथन कारण वाले भी बनेंगे, सोचने वाले भी बनेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। वन्यजीव अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार से विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र यानी कि निर्बाध रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वह जीवन, पौधों एवं जंतु संसाधनों उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, ये इसमें आता है। अब आइए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, जंगली भैंसा एक संकटापन्न स्पीसीज है क्योंकि इसकी संख्या घट रही है, यह विलुप्त हो चुका है, यह केवल एक विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है, इसे चोरी छुपे मारने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। तो पहले का बच्चों आंसर है इसकी संख्या घट रही है, इसलिए वो किस में है, संकटापन्न स्पीसीज में आता है। और ये देखिए, मरुस्थलीकरण यानी कि डेजर्टिफिकेशन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है। तो कौन सा परिवर्तन होगा भाई, वातावरण के तापमान में कमी होना, ये तो होगा ही नहीं। मृदा के जलन क्षारण क्षमता में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। अधिक बाढ़ आने की संभावना, ये भी नहीं होगा। उपजाऊ जमीन पे का मरुस्थल में बदलना, हाँ ये होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें यहाँ पर बच्चों सबसे सटीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन 3 है हमारे सामने, जैवमंडल। ये बच्चों जिस बुक से दिखा रहा हूँ ये राघव प्रकाशन की बुक है। जैवमंडल निचय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। इसमें सही का पूछ रहा है, यह एक रक्षित क्षेत्र होता है जहाँ केवल स्थानीय स्पीसीज ही पाई जाती हैं, गलत है। यह केवल पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए होती है, ये भी गलत है। यह जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होता है। अभी जस्ट मैंने जैवमंडल के बारे में आपको स्टार्ट में बताया था, तो बच्चों इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको लगेगा नहीं ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, एग्जैक्ट नहीं जानेंगे तो आते हुए प्रश्न गलत हो जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। प्रश्न 4 है वो आपके सामने, अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्थान हैं, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर 4 में हम देखते हैं प्राणी उद्यान, ये नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद है पादप उद्यान, ये भी नहीं आएगा। वन्य जीव अभयारण्य ये आएगा और राष्ट्रीय पार्क ये भी आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थानीय स्पीसीज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ये एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावास में पाई जाती है, ये सही है,
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय स्पीसीज कभी भी संघटनापन नहीं हो सकती, नहीं, गलत है। ये केवल चिड़ियाघर और पादप उद्यानों में पाई जाती हैं, ये भी गलत है। अपने पर्यावरण के नष्ट हो जाने का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। देखिए ऑप्शंस चारों इसलिए पढ़ना है बच्चों क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। चारों ऑप्शन पढ़ना आपको ध्यान से अभी पढ़ना जरूरी है, और जब एग्ज़ाम दे तब तो विशेष ध्यान देना है आपको। 6 में है, वन उन्मूलन में होने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है तब आप ध्यान से अलर्ट हो जाएंगे। इसमें पृथ्वी पर तापमान के स्तर में वृद्धि होती है, ये भाई एकदम सही है, ठीक है। पेड़ तापमान को कम रखते हैं। भूमि जल स्तर नीचे जा रहा है, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि पानी रुक ही नहीं रहा है। मृदा के गुण अप्रभावित रहते हैं, तो ये भी ये आपका 6 का सी, ये बच्चों यहाँ पर गलत है। मृदा की जल धारण क्षमता घटती है, ये सही है। तो उत्तर यहाँ पूछ रहा है नहीं है, नहीं है के हिसाब से प्रश्न नंबर 6 का सी उत्तर बच्चों सही है, क्योंकि बाकी कथन जो हैं सही हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसे कंफ्यूजिंग वाले आएंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है, तो हम कथन पढ़ लेते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र के वनस्पति जात यानी कि फ्लोरा और प्राणी जात यानी कि फौना कहलाते हैं। ये एकदम सही है बच्चों। ये देखिए जो प्लांट्स जितने होते हैं उनको फ्लोरा साइंटिफिक नेम दिया गया है, और जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनको फौना दिया गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। पौधों और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से मतलब एक्सक्लूसिवली, ठीक है, पाई जाती है, उस क्षेत्र विशेष की स्थानीय प्रजाति इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। तो ये भी बच्चों सही है। तो इसलिए 7 का जो उत्तर है ऑप्शन सी बच्चों सही है। इसके बाद है बच्चों, ये थोड़ा टिपिकल इसलिए लगता है क्योंकि चीज़ों को समझना इसमें थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा और वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा। इसमें भी क्या है का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो हमें इसमें सही उत्तर चुनना है कि कौन कौन से इसमें उत्तर सही हैं। तो क्या क्या कह रहा है, आइए इन सवालों को देखें। वनस्पति जात और प्राणी जात तथा उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित विवरणों में से कौन सा सही या सम्मिलित है। बच्चों आपने देखा होगा पीएमएसएसबी का लास्ट ईयर का पेपर, तो ऐसे ही पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं, और मुझे लगता है इस बार फॉर्म बहुत ज़्यादा संख्या में भरे गए हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ हार्ड आएंगे बच्चों। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। इजी भी रहेंगे लेकिन कुछ हार्ड रहेंगे। हार्ड के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। नंबर 1 है अभ्यारण्य, वह क्षेत्र जहाँ प्राणियों तथा जंतुओं को मारना व उनके शिकार करना तथा उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। अभी मैंने जैसे दिखाया ये सही है। राष्ट्रीय उद्यान, देखिए अलग से इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। अभ्यारण्य में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान में क्या है। वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ से स्वतंत्र यानी कि निर्बाध रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, हाँ ये सही है। आदिवासी जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को आज़ादी भी है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वह जीवन पौधों और जंतुओं संसाधनों उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, ये जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व में आता है बच्चों, ठीक है। तो इसका देखें ये तीनों ही ऑप्शन मेरे हिसाब से सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों सही उत्तर है। अब हम लोग कर लिए प्रश्न 8 मेरे ख्याल से, अब प्रश्न 9 पे आते हैं, ठीक है। प्रश्न 9 में पूछ रहा है हमसे वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सही है, वह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक रक्षित क्षेत्र। तो ये ऑप्शन बच्चों सही है, हम बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, संकटापन स्पीसीज के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। उनकी संख्या प्रबल रूप से घट रही है, ये सही है। वे ये निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद है ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न करना नहीं, ये गलत है। इनके प्राकृतिक परिभाषा को रक्षित करने की आवश्यकता, ये सही है। तो यहाँ प्रश्न के हिसाब से नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ सही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी जंगल में काले हिरण, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करते हैं। तो किस में आएंगे, प्राणी जात में, पादप जात में, पारितंत्र में, स्पीसीज में। तो अभी जस्ट मैंने दिखाया था ऊपर, कॉन्सेप्ट क्लियर, आसान है काफ़ी, लेकिन कई बच्चे इसी में गलती से दूसरे को लगा देंगे, ठीक हो सकता है पारितंत्र लगा दें। ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों सही है। फिर ऑप्शन नंबर 12 है आपके सामने, ये कह रहा है रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से किस किस का रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा बुक आपको पता होगा,
ठीक है, काफ़ी बार मैंने बताया, NMMS के भी वीडियोस में बताया हुआ है। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये सब वीडियोस PMSSB का देख लिए हैं, NMMS के विज्ञान के अलग प्लेलिस्ट बनी है, उसके वीडियोस देख लीजिए। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के अलग वीडियोस बने, उसको देख लीजिए। और समय मिले तो विज्ञान, ये गणित के वीडियोस ज़रूर देख लीजिए। आपको मैं 100% कन्फर्म हूँ आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या आएगा रेड डाटा बुक में आपका, ये संगठापन पादप आएंगे और संगठापन प्राणी आते हैं, बाकी ये लोग नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए रेड डाटा बुक लाल रंग की किताब है। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया है, संस्था ने, जरा बताइएगा रेड डाटा बुक को। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है प्रवासी पक्षी वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान सुदूर क्षेत्रों तक उड़ते हैं। उस अवधि में उनके पर्यावास में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उनके इस व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है। देखिए, साइबेरियन पक्षी हमारे इंडिया में आते हैं, बहुत दूर से हजारों किलोमीटर, 3-4 हज़ार किलोमीटर की जर्नी तय करके आते हैं। तो आखिर क्या कारण हो सकता है कि वह इतने दूर से आते हैं। तो पहला बच्चों ऑप्शन जो है, भोजन उपलब्ध न होना, ये सही है। उग्र मौसमी परिस्थितियां, ये भी सही है। अधिक भीड़, घोंसले बनने के क्षेत्रों में कमी, ये गलत है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी बच्चों ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन 14 है, हमारे देश में खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, समझ वाले क्वेश्चन हैं। तो संरक्षण तो होगा नहीं भाई, प्रदूषण से रिलेशन नहीं है, उर्वरता पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है, जो उसमें ऑप्शन है, कुछ चीज़ें हैं, वो है आपका मृदा अपरदन, मतलब मिट्टी वहाँ से हटने लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। इसको अगर पंचमढ़ी जय मंडल रिजर्व के बारे में आएगा तो इसे हमें समझना पड़ेगा, और ये किताब में ये प्रश्न मतलब टॉपिक दिया भी हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि सवाल क्या है। सवाल है आपके सामने, पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसके अंतर्गत पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान और तथा बोरी और पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। फिर है बिशन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाले गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक प्राणी हैं, यानी कि इंडेमिक फोना है, ये सही है। इस क्षेत्र में चट्टानों में आवास और शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियां के प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तो 15 का बच्चों जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न बहुत है बच्चों, तो लेकिन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, मैं सोचा आज बता दूं। इसके बाद है रेड डाटा बुक का फिर से आगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सही का पूछ रहा है, तो इस पे ये देखिए अलग तरह का सवाल आ गया है। इसमें यह पुस्तक स्थानीय स्पेस इंडिया का रिकॉर्ड रखता है, नहीं गलत है। यह वह पुस्तक है जिसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का रिकॉर्ड रखा जाता है, नहीं गलत है। यह वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न प्रजातियों यानी कि थ्रेटेंड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, ये सही है। तो 16 के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों सही है। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद है क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा ये परितंत्र का हिस्सा है। ठीक है, हिस्सा है पूछ रहा है, तो ये इसमें सभी पेड़ पौधे ये हैं, सभी प्राणी सूक्ष्म ये भी हैं, अजैव घटक ये भी है, मतलब बायोटिक है, ए बायोटिक, दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। एंडोमिक पादप वे होते हैं, एंडोमिक पादप प्लांट्स जो हैं वो कौन से होते हैं। तो ये बच्चों सिर्फ कुछ ही स्थानों तक सीमित रहते हैं, ये हर एक जगह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा जंतु जो है WWF का चिन्ह है। तो WWF का आप फुल फॉर्म बताइएगा मुझे। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है क्या, चीता है, हार्नबिल है, जाइंट पांडा है, सफ़ेद भालू है। तो इसका आंसर है बच्चों जाइंट पांडा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, वह प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पे है क्या कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है। वो कहलाती है बच्चों क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, यही इसका आंसर है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर ये नहीं होंगे। ठीक है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो ये है बच्चों ऑक्सीजन, वायु, सूर्य की प्रकाश या जंगल। तो जंगल ही प्राकृतिक साधन है, जो कि संसाधन जो कि कट रहा है, नुकसान हो रहा है। 21 का डी है बच्चों। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, लेकिन ये है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बहुत ही कम देखते हैं, इस वजह से मैं इंग्लिश नहीं बना रहा हूँ।
अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए होते हैं। तो 22 का बच्चों है वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से किसकी शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? आपको पता होगा ये आंसर है भूकंप। ठीक है, भूकंप के कारण आ सकती है, तो क्या आ सकती है? 24 का आप बच्चों आंसर बताइएगा, मैं वेट करूँगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद क्षेत्र जहाँ जंतुओं के सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षण। ठीक है, ये है बच्चों चिड़ियाघर। सबके देखने के लिए आपने भी चिड़ियाघर कोई ना कोई देखा होगा। वनोन्मूलन का एक प्राकृतिक कारण क्या है? वन के उन्मूलन का, वनों के हटाने का, नष्ट होने का प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है? भारी वर्षा, भूकंप, भूस्खलन या भीषण सूखा। तो ये है बच्चों भीषण सूखा। ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो क्वेश्चन 27 है, प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त का पौधा लगाने का माह क्या कहलाता है? ठीक है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा वन महोत्सव। इसके बाद है बच्चों अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 28, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये बच्चों बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा SO2 और NO2, ये दोनों गैसें उत्तरदायी हैं। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये आपको पता होगा, वो पानी को हार्वेस्ट करना यानी कि पानी को संचय करना, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है। और ये एक और है जो मैंने पिछले वीडियो का में कोड बताया था कि कौन सा हरित प्रभाव नहीं होता है, किसका नहीं होगा। तो ऑप्शन अच्छे मैं दिखा दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये बच्चों मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि ट्रिक भी मैंने बताई थी और सवाल ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि मैंने देखिए CO2 आपको बताया हुआ है, H2O आपको गैस के फॉर्म में, जरूर ध्यान दीजिएगा, L हो तो मत कीजिएगा, वो लिक्विड में हो जाएगा, वो कुछ नहीं करता है। मीथेन हो गया, यहाँ पर N2 जो है वो बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव नहीं डालता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।